खलीफ़ा सवूम दामाद रसूल कामिल हया वल ईमान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफ़ा सवूम दामाद रसूल कामिल हया वल ईमान जामिउल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का यौम शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा है, जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहज़ादी से फ़रमाया अकरिमी ही फ़इन्नहु मिन अशबाहि अस्हाबी बिही खुलुक़न, कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज़्ज़त और उनका एहतराम करना, क्योंकि ये उन अफराद में से हैं कि जिनके अखलाक मेरे अखलाक से ज़्यादा करीब हैं। मुस्तदरक अल सहीहैन हदीस नंबर 6854। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चंद एक बरकत के लिए आज हम बातें अर्ज़ करते हैं। आज 18 ज़ुल्हिज्जा है। एक रिवायत के अंदर यह है फ़वल्लाहि मा ज़नैतु फ़ी जाहिलियतिन वला इस्लामिन क़त्तुम, कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मैंने ना ज़माने जाहिलियत में और ना ही इस्लाम के अंदर कभी भी मैंने ज़ना नहीं किया। वला अहबबतु अन्न ली बिदीन बदलन मुंज़ु हदानिल्लाह, और जब से अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत अता फ़रमाई है उसके बाद कुफ़र इख्तियार करना तो दूर की बात है, मेरे दिल में कभी इस्लाम के अलावा किसी दीन की चाहत ही पैदा नहीं हुई। तीसरी बात फरमाए वला कतल तो नफ्सन, मैंने कभी जो है वो किसी को कत्ल नहीं किया। मा तगन्नैतु वला तमन्नैतु, ना तो मैंने कभी गाना गाया और ना ही कभी मैंने झूठ बोला है। वला शरिबतु खमरन फ़ी जाहिलियत वला इस्लामिन, ना ज़माना जाहिलियत में ना मौजूदा ज़माना में मैंने कभी जो है वो शराब नहीं पी। वला सरक़तु फ़ी जाहिलियतिन वला इस्लामिन, और ना ही ज़माना जाहिलियत में ना ही इस्लाम के अंदर कभी मैंने चोरी की है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने हयादार थे। आप जो है जब गुस्ल फरमाते तो ला यरफ़उल मिज़र अन्हु वहुव फ़ी बैतिन मुग़लक़िन अलैहि, घर को ताला लगा होता और किसी का घर के अंदर आने का इम्कान ना भी होता, तब भी आप अल्लाह ताला से हया करते हुए तहमत बांध कर गुस्ल फरमाया करते थे। बरहाना जो है वो आप गुस्ल नहीं फरमाते थे। आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू सईद अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है उस दिन आपने खूब एहतमाम के साथ पाजामा पहना। हालांकि इससे पहले आपने कभी जो है वो पाजामा नहीं पहना, हमेशा आप तहमत बांधते थे। फरमाने लगे मैंने ख्वाब में रात को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है। नींद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ियारत की है। उन्होंने मुझे फ़रमाया कि सब्र करना, कल तुम हमारे पास रोज़ा इफ्तार करोगे। सुम्मा दआ बिमुसहफ़िन, फिर आपने कुरान पाक मंगवाया। फ़नशरहु बैन यदैहि, और आपने उसको जो है वो अपने सामने रखा। फ़क़ुतिला वहुव बैन यदैहि, और आप इसी हालत के अंदर आपको शहीद किया गया। मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 5260। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार मनाक़िब हैं कि आपने कुरान करीम को जमा किया। ये आपकी एक बहुत बड़ी जो है वो नेकी है कि जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर मुबारक में इस्लाम दूर दराज तक फैल गया तो बाद कबाइल बिलखसूस अजमियों के बारे में ख़दशा हुआ कि वो हकीकत हाल को समझ नहीं सकेंगे। कुरान पाक जो है उसके लहजे के अंदर जो है वो जब इख्तलाफ पैदा होने शुरू हुए तो आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि कुरैश की लुगत के मुताबिक कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ नुस्खे तैयार करके पूरी दुनिया के अंदर रवाना किए जाएँ, और दीगर लहजों में कुरान पाक की तिलावत से आपने मना कर दिया। और चुनाचे आपने इंतहाई मेहनत के साथ जो है ये काम किया। ये पूरी जो है इसके अंदर बड़ी एक तफसील है कि किस तरह कुरान पाक को जमा किया, सहाबा कराम ने कैसे मेहनत की। तो इसके ऊपर फतावा रिज़विया शरीफ है, 26 नंबर जिल्द है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर बयान करेंगे।
हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं कि जो कुरान पाक ख़ुद सीखें और दूसरों को भी सिखाए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5027। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कहती थी। आप फरमाते हैं वला महसिस्तु ज़करी बियमीनी मुंज़ुबायातु बिहा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करते वक़्त मेरा दायां हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से छू गया था। इसके बाद कभी भी मैंने ये हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 311। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, आपके बारे में आता है कि एक शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजलिस के अंदर आया और वो रास्ते में आते हुए उसने बदनिगाही की थी। तो आपने फरमाया यदखुल अहदुकुम वफ़ी ऐनैहि अथरु ज़िना, कि जब वो आया उसको देख कर फरमाया कि तुम्हारी आँखों के अंदर जो है वो ज़िना के असरात मौजूद हैं, बदनिगाही करके तुम आए हो। तो उसने कहा अवाहयन बाद रसूलिल्लाह, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वही होगी? ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती हुजूर बता देते हैं और आप भी अब ऐसा करने लगे हैं। आपने फरमाया कि ला, नहीं, वही नहीं नाज़िल हुई, वलाकिन्नहा फ़िरासतुन, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला अपने ग़ुलामों को ऐसी फ़िरासत और हिकमत देता है कि वो भी चेहरा देख कर जान लेते हैं, हालात जो है वो तबीयत जो है मिजाज जो है उनको पता चल जाता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने राज क्यों फाश किया, इसमें कई फ़वाइद थे। उस शख्स को तंबीह करना मकसूद था कि जिसको बदनिगाही की बहुत ज़्यादा आदत थी, कि बदनिगाही एक बहुत बड़ी नहूसत है। दूसरी बात कि दूसरों को ये सबक देना था कि अल्लाह वालों की नज़र जो है वो अल्लाह वाले जो हैं वो फ़िरासत के साथ देखते हैं। और तीसरा ये है कि हुक्मरान जो है जो होता है वो जो है उसका काम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना नहीं, बल्कि ख़ुद भी हयादार हों और लोगों को भी हया सिखाना, यह हाकिम वक़्त की ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल होता है। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, आपने 2 मरतबा हिजरत फरमाई। पहली मरतबा हिजरत आपने की कि आपने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की, और दूसरी मरतबा हिजरत आपने मक्का से मदीना की तरफ की। इस वजह से आपको ज़ुल हिजरतैन कहा जाता है। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने 2 मरतबा बैअत की। पहली मरतबा बैअत जो इस्लाम लाए उस वक़्त बैअत उक़बा जिसे कहते हैं, और दूसरी मरतबा बैअत जो है वो बैअत रिज़वान थी, जो 6 हिजरी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 सहाबे कराम के साथ उम्रे की गरज से तशरीफ़ लेकर गए और मकाम हुदैबिया पर आप ठहरे। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्का के अंदर तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त जो है वो जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत की, इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊन अल्लाह, कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ करार देकर बैत ली। इस वजह से आपको ज़ुल बैअतैन कहते हैं। इस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुल बशारतैन भी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 2 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। एक मरतबा जन्नत की बशारत उस वक़्त जब आप मदीने के अंदर तशरीफ़ लाएँ और मदीने के अंदर एक मीठे पानी का कुआँ था जो एक यहूदी की मिल्कियत में था। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 40,000 दिरहम के अंदर उसको ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान था जो ख़रीद कर वक़फ़ करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फ़रमाएगा। तो इस तरह आपने एक मरतबा जन्नत ख़रीदी और आपको जन्नत की बिशारत मिली। दूसरी मरतबा जब ग़ज़वा तबूक के लिए माल देने की बारी आई तो आपने जब बहुत ज़्यादा माल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर पेश किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर आपको जन्नत की बिशारत दी। उस्मान फ़िल जन्ना, ये लफ्ज़ जो अहादीस पाक के अंदर मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस वजह से ज़ुल बशारतैन कहते हैं। और आपका एक लक़ब है ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन इस वजह से कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यके बाद दीगरें 2 शहज़ादियाँ, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से हुआ। इस तरह के पहले हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। जब उनका विसाल बाकमाल हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर की तरफ तशरीफ़ लेकर गए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई थी कि उन्होंने हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी करनी है, क्योंकि वो बीमार थी। जब ग़ज़वा बदर से वापसी आए तो फिर पता चला कि उनकी जो है वो तदफ़ीन हो रही है। उनके विसाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। ये दुनिया के अंदर वाहिद शख्स हैं कि जिनके निकाह के अंदर यके बाद दीगरे दो किसी भी नबी की शहज़ादियाँ जो है उनके निकाह के अंदर आई हों, नबी की बेटियाँ उनके निकाह के अंदर आई हों। और जब उनका भी विसाल हो गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियाँ भी होती तो वो भी मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह मुबारक के अंदर ये के बाद दीगरे कर देता। तो इस तरह जो है वो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार मनाक़िब हैं और बेशुमार आपकी शानें हैं। एक हदीस पाक मेरी नज़र से भी गुज़री कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान पाक के साथ कैसी मोहब्बत थी। कुरान पाक के साथ ऐसी मोहब्बत थी कि आप फरमाया करते थे कि जब तक मैं कुरान पाक ना पढ़ लूँ वो दिन जो है वो मेरा अच्छा नहीं गुज़रता, कि आप जो है वो कुरान पाक जो है उसकी कसरत के साथ जो है वो तिलावत फरमाया करते थे। कसरत के साथ जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाल्लो अन्ना कुलूबना ताहुरत मा शबिअना मिन कलाम रब्बिना व इन्नी लअकरहु अन यअति अलैहि यौमन ला अंजुरु फिल मुसहफ़ी, कि अगर हमारे दिल पाक हो जाए तो हम कभी अल्लाह ताला के कलाम से सैर ना हों, कभी भी तिलावत से दिल ना भरें। मुझे ये बात बहुत नागवार है कि कोई ऐसा दिन गुज़रे जिसमें मैंने कुरान पाक की तिलावत ना की हो। रावी कहते हैं वमा मात उस्मान, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हत्ता खुरी का मुसहफ़ुहु मिन कसरत मा कान युदीम नज़रा फ़ीही, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जिस कुरान पाक से देख कर तिलावत करते थे, बकसरत तिलावत के सबब उसके सफ़हात जो हैं वो बसीदा हो चुके थे। शुअबुल ईमान हदीस नंबर 2030। और बाद औक़ात एक एक रकात के अंदर जो है शरह मानिउल आसार के अंदर हदीस मौजूद है कि आप एक एक रकात के अंदर जो है वो पूरा कुरान पाक पढ़ा करते थे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका।